एवरीवन, आई एम सौरभ सर, मैथ्स फैकल्टी बच्चों डिस्कशन करेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस कैसे निकालना है। जैसे आपको एग्जाम में कभी भी कोई मैट्रिक्स देगा और मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट अगर दे देगा, बोलेगा कि उससे पॉसिबल मैट्रिक्स जो होगा उसका ऑर्डर क्या हो सकता है। तो एक तो आप अगर लेंदी तरीके से बनाओगे, लेकिन वो लेंदी तरीका से तब आपका काम आएगा जब आपको एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम दिया है। जैसे आपको मान के चलो 15 एलिमेंट देगा, तो 15 एलिमेंट्स अगर देगा तो आप उसका टुकड़ा कर दोगे कि सर 15 इंटू 1 हो सकता है, 1 इंटू 15 हो सकता है, 3 इंटू 5 हो सकता है और 5 इंटू 3 हो सकता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको ज़्यादा दे दे, जैसे 3600 दे दे, 180 दे दे, ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट दे दे, तब उसका आपको फैक्टर करने में बहुत कठिनाई होगा। तो अगर आप शॉर्ट ट्रिक लगाओगे, और ये शॉर्ट ट्रिक भी नहीं मानो, आप अगर बायनोमियल थ्योरम पढ़े हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े हो, तो उसमें जो है अलाइक थिंग्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उस पैटर्न से बहुत जल्दी आंसर आएगा। लेकिन पहले आपको बोर्ड लेवल से हम क्लियर करते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेज आपको बच्चों पता होना चाहिए m/n होता है। कोई भी मैट्रिसेज है, उस मैट्रिसेज का ऑर्डर, मान लो कि कोई मैट्रिसेज है, उसका ऑर्डर आपका m/n है। और m/n का मतलब होता है कि बच्चों टोटल एलिमेंट्स, अगर उस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर आपका m/n है तो उसका टोटल एलिमेंट्स आप क्लियर है कि कितना होगा mn, क्योंकि इसका डेफिनेशन ही बच्चों क्लियर होता है कि ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn एलिमेंट्स इन ए m रो और n कॉलम। मतलब टोटल एलिमेंट अगर आपका 18 है तो 18 का टुकड़ा करोगे 18 का, जो बच्चा हिंदी मीडियम का बच्चों 18 18 18, अगर 18 को आप टुकड़ा करोगे तो 2 गुना 9 टुकड़ा होगा और 9 गुना 2, तो मतलब अगर 2 इंटू 9 कर रहे हो, 2 गुना 9 मतलब जिसको बाय पढ़ेंगे 2/9। तो यहाँ से बच्चों 2/9 का मतलब हो गया कि 2 रो और 9 कॉलम होगा, 9 कॉलम। और अगर 9/2 करोगे तो उससे बच्चों क्लियर होगा कि 9 रो है और 2 कॉलम है। तो अगर आपको टोटल एलिमेंट देगा mn का, तो mn एलिमेंट से कितना ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है बच्चों, यही टॉपिक आज का डिस्कशन करना है कि हाउ मेनी ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेज कैन बी पॉसिबल। हाउ मेनी ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेज, ऑर्डर बोल रहे हैं बच्चों, हाउ मेनी ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेज कैन बी पॉसिबल ऑर्डर सिर्फ क्लियर कर रहे हैं, हमने बोले ऑर्डर मैट्रिक्स कितना बनेगा। हाउ मेनी ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेज कैन बी पॉसिबल यूजिंग एलिमेंट्स, आपको यूजिंग मान के चलो एलिमेंट्स। सबसे पहला क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको बच्चों, मानो 18 एलिमेंट्स दे दिए, मतलब टोटल एलिमेंट्स आपके पास 18 है। मतलब अगर आपके पास टोटल 18 एलिमेंट्स दिए तो मैट्रिक्स का तो मतलब अगर आप जनरली पढ़ोगे तो मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट है। अगर आप डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ोगे तो डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है। अगर मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है तो आप 18 एलिमेंट को, टोटल एलिमेंट या 18 नंबर या 18% कुछ भी है, तो एलिमेंट में सब कुछ आ गया। तो उस 18 एलिमेंट को आप कितना तरीके से बैठा सकते हो, कितना आपका स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए। और बैठाने का तरीका बच्चों एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक सजावट जो होना चाहिए मैट्रिक्स का, एक बेटर सजावट होना चाहिए, ये नहीं कि अल्टर तरीके से बैठा है। तो अब ये 18 का हम लोग फैक्टर कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला तो 18 इंटू 1 होगा और एक 1 इंटू 18 होगा, और ये दोनों का मीनिंग अलग अलग है। अलग बात है, आपको इंटू दिख रहा है लेकिन हमको ये इंटू नहीं दिख रहा है। इसको पढ़ेंगे 18/1 मतलब 18/1, और इसको पढ़ेंगे 1/18 मतलब 1/18। तो इसका मतलब होगा कि ये जो आपका बोल रहा है ये रो बोलता है। अगर m/n के बारे में आपको क्लियर होगा तो ये आपको m/n, ये आपका नंबर ऑफ रोज हो गया, और ये आपका बच्चों नंबर ऑफ कॉलम हो गया। मतलब आपको टोटल रो और कॉलम अगर आपको क्लियर हो तो यही ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। तो 18 एलिमेंट अगर आपको दिया हुआ है तो ये 18 रो में बैठा दीजिए और हर एक कॉलम में एक एक करके डाल दीजिए, मतलब पंक्तिवत क्या कीजिए, बैठा दीजिए। तो सीधा क्या हो जाएगा, 18 एलिमेंट को हम लोग 18 रो और एक कॉलम, और इसका मीनिंग है एक कॉलम और 18 रो। तो हर एक चीज को पलट देना है, इससे आपको ऑर्डर क्लियर हो जाएगा। फिर अगला बच्चों हो सकता है 9/2 और 2/9। ये भी आपका कि एक फैक्टर होगा 9/2, एक होगा 2/9। इस ऑर्डर में भी आप बैठा सकते हैं। और पहले भी टोटल एलिमेंट 18 था, अभी भी टोटल एलिमेंट बच्चों कितना है, 18 है। और भी फैक्टर बच्चों हो सकता है 6/3 और 3/6, और दोनों का बच्चों मीनिंग सेम है। इसका मीनिंग है कि 6 रो है और 3 कॉलम है, और इसका मीनिंग है कि 3 रो है और 6 कॉलम है। बिल्कुल मीनिंग अलग अलग है, इससे ज्यादा बच्चों नहीं हो सकता है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर पॉसिबल, नंबर ऑफ ऑर्डर जो बच्चों पॉसिबल होगा वो कितना होगा, 6। मतलब 6 ऑर्डर पॉसिबल होगा, मतलब 6 तरीके से, 6 तरीका से आप बैठा सकते हैं। और हर एक बैठाने का तरीका बच्चों अलग होगा। ये होगा 18/1 मतलब 18 रो और एक कॉलम, 1/18 मतलब एक रो 18 कॉलम, 9/2 मतलब 9 रो 2 कॉलम, और ये 2/9 2 रो और 9 कॉलम, और 6 रो 3 कॉलम, और इसका मीनिंग 3 रो और 6 कॉलम। लेकिन हर जगह एलिमेंट 18 है, जो एलिमेंट हम छेड़खानी नहीं किए हैं। अब इसी को अगर अल्टरनेट शॉर्ट ट्रिक्स आप बनाना चाहोगे, मेरे तरीका से अगर बनाना चाहोगे बच्चों,
तो बहुत मजा आएगा। इससे क्या होगा, कोई भी जोड़ घटा करने का टेंशन नहीं है कि कोई छूट गया फैक्टर, क्योंकि अब इसमें डर लग रहा है कि कहीं कोई फैक्टर छूट तो नहीं गया सर, टोटल 6 दिख रहा है, अगर कोई छूट गया हो तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल एलिमेंट 18 दिया हुआ है, तो 18 का क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे 2 से, फिर 9, फिर 3 से। तो यहाँ से बच्चों 2 की पावर 1 आएगा और 3 की पावर 2 आएगा। तो 18 का जो फैक्टर करना है वो आपको प्राइम फैक्टर करना है, फैक्टर में कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। तो प्राइम फैक्टर कर लिए, ये बहुत बेस्ट तरीका बच्चों, इसको अगर आप मजा तरीके से यूज कर सकते हो, मजादार तरीका है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप क्वेश्चन आएगा, आपको कोई देखने वाला नहीं है कि आप शॉर्ट ट्रिक लगा रहे हो या लॉन्ग मेथड लगा रहे हो। इसमें मिसिंग हो सकता है, कोई भी आप कैलकुलेशन मिस कर सकते हो, इसमें कोई मिसिंग नहीं है कि आपका जितना एलिमेंट है आप उसका पहले फैक्टर कर लो, और वो फैक्टर जो होना चाहिए बच्चों प्राइम फैक्टर होना चाहिए। तो आपका ये प्राइम फैक्टर है 2, 3, 3, तो 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 1। अब नंबर ऑफ ऑर्डर अगर आप पॉसिबल, नंबर ऑफ ऑर्डर बी पॉसिबल, तो वो क्या करेंगे, तो टोटल 2 तुम्हारे पास 1 है, मतलब 2 पे पावर 1 है, तो लेने का तरीका एक होता है, जैसे हम लोग एप्पल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एप्पल, ऑरेंज, ये सब आपका अलाइड थिंग्स है। तो अलाइड थिंग्स को बांटने का तरीका बच्चों आपको परमुटेशन थोड़ा सा आना चाहिए, लेक्चर देख सकते हो यूट्यूब पे जाके आप प्लेलिस्ट में। और यहाँ पे टोटल 2 तुम्हारे पास 1 है, लेने का तरीका 1 है, और नहीं लेने का तरीका 1। फिर टोटल 3 कितना है तुम्हारे पास 2, तो लेने का तरीका 2 और नहीं लेने का तरीका 1। और कितना भी एलिमेंट आ जाए, लेने का तरीका जो होता है, जितना पॉसिबल रहता है, जितना एलिमेंट तुम्हारे पास अवेलेबल है वो लेने का तरीका होता है। जैसे तुम्हारे पास 2 कितना है 1, तो लेने का तरीका 1, नहीं लेने का तरीका 1। 2, 3 पे पावर 2 है, लेने का तरीका 2 और नहीं लेने का तरीका 1। तो यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ 2, 1, 3, तो कितना हो जाएगा 6। तो देखो यहाँ से डायरेक्ट आंसर मैच किया कि नहीं किया, टोटल ऑर्डर वहाँ भी 6 आया था लॉन्ग तरीके से, और इसमें शॉर्ट तरीके से 6 आया। अब बच्चों फिर से क्वेश्चन देते हैं, दोनों मेथड करते हैं, आपको जो मेथड कंफर्टेबल लगे, लेकिन ये क्वेश्चंस आप अच्छे से पढ़ लो। हाउ मेनी ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस कैन बी पॉसिबल, मतलब कितना ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है मैट्रिक्स से। अब बच्चों सेकेंड क्वेश्चन में बच्चों हम लोग आते हैं, जैसे आपको 24 एलिमेंट्स अगर दे दे, तो 24 एलिमेंट्स में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये तो कर ही लो 1 × 24, और ये पॉसिबल होगा ही होगा, या तो 24 एलिमेंट को एक कॉलम में डाल देंगे, या 24 एलिमेंट को एक रो में डाल देंगे। और यहाँ पे आपका रो 1 है, कॉलम 24 है, यहाँ पे रो 24 है और कॉलम। तो सबसे पहला फैक्टर जो है 24/1, 24/1, या 24 × 1 भी लिखो, लेकिन मैट्रिक्स का ऑर्डर बाय में पढ़ा जाता है। तो 24/1 और 1/24, ये फैक्टर तो आंख बंद करके कर देना, टेंशन का कोई बात नहीं है। पूरा का पूरा 24 रो को, 24 रो है, यहाँ कॉलम सिर्फ एक है, मतलब सीधा क्या करेंगे, एक ही कॉलम में सबको बैठा देंगे, और अगला रो है तो सबको एक ही रो में बैठा देंगे। फिर अगला क्या फैक्टर हो सकता है, 12 × 2 और फिर 2 × 12, फिर 8 × 3 और 3 × 8, फिर अगला बच्चों 6 × 4 और 4 × 6, और भी कुछ पॉसिबल हो सकता है, तो आप चेक कर लो। तो हमको तो दिख रहा है कि इतना ही पॉसिबल हो सकता है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर जो है, टोटल ऑर्डर पॉसिबल कितना होगा 8, मतलब 8 ऑर्डर पॉसिबल होगा टोटल, मतलब 24 एलिमेंट को आप 8 तरीके से बैठा सकते हो। मतलब 24 रो में डालेंगे एक कॉलम में, एक रो में डालेंगे 24 कॉलम में, या 12 रो में डालेंगे 2 कॉलम में, या 2 रो 12 कॉलम, 8 रो 3 कॉलम, 3 रो 8 कॉलम, 6 रो 4 कॉलम, 4 रो 6 कॉलम। इसी को अगर आप शॉर्ट ट्रिक से बनाना चाहोगे, तो टोटल एलिमेंट आपका 24 दिया हुआ था, इस 24 को क्या करो, तोड़ दो, 2 से करो 12 बार, फिर 2 से करो 6 टाइम्स, फिर 2 से करो 3 टाइम्स, तो 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 1। सबसे पहले क्या करना, शॉर्ट ट्रिक में आपको टोटल एलिमेंट जितना दिया हुआ उसका प्राइम फैक्टर कर लेंगे, और जब प्राइम फैक्टर कर लेंगे बच्चों, तो वहां से हमको 2 पे पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 24 आ गया। अब क्या करेंगे, टोटल 2 तुम्हारे पास कितना है, टोटल 2 है 3, तो जितना तुम्हारे पास नंबर अवेलेबल है, जैसे तुम्हारे पास कितना 2 अवेलेबल है, 2 पे पावर 3, 1 2 3, 2 अवेलेबल, तो लेने का तरीका 3, जितना नंबर अवेलेबल है, जितना 2 अवेलेबल है, लेने का तरीका 3। इसमें परमुटेशन लग रहा है बच्चों, और नहीं लेने का तरीका 1। टोटल 3 तुम्हारे पास 1 है, लेने का तरीका 1 और नहीं लेने का तरीका 1, तो यहाँ से 4 × 2, तो देखो डायरेक्ट आंसर आया कि नहीं आया, कोई जरूरी नहीं है फैक्टर करने का। अब बच्चों थर्ड नंबर में आते हैं, आपको एलिमेंट देते हैं 25 एलिमेंट्स देते हैं, इससे बोलते हैं कि कितना ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है। मतलब आपको 25 एलिमेंट देंगे, आप कितना तरीके या कितना ऑर्डर से आप उसको बैठा सकते हो। तो सबसे पहला तरीका तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, 25 × 1 और 1 × 25, इसका मतलब दोनों का अलग अलग है। ये मत सोचना कि सर 25 गुना है, ये बाई है, बाय मतलब ऑर्डर को हमेशा बाय पढ़ा जाएगा। तो ये बोलता है 25 रो 1 कॉलम, मतलब 25 रो है और 1 कॉलम, और इसको बोलेगा 1 रो और 25 कॉलम। और अगला फैक्टर होगा
5 गुना 5 मतलब 5 रो 5 कॉलम 5/5। अब 5/5 को तुम रिपीट मत करो, क्योंकि 5/5 को अगर तुम उल्टा करके भी रिपीट करोगे तो मीनिंग सेम होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि ये भी बोल रहा है कि 5 रो 5 कॉलम और ये भी बोल रहा है 5 रो 5 कॉलम, तो एक ही यूज करना है, दोनों का मीनिंग सेम है। मतलब वो भी 5/5 का घर बन रहा है और ये भी 5/5 का घर बन रहा है, तो हम लोग सिर्फ लिखेंगे एक ही बार। तो टोटल ऑर्डर कितना पॉसिबल हुआ, मतलब 3 तरीके से हम लोग 25 एलिमेंट को सजावट कर सकते हैं। कि पहला क्या करेंगे, 25 रो 1 कॉलम और 1 रो 25 कॉलम। तो बच्चों इसको समझो कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस का मतलब होता है कि आपके पास टोटल एलिमेंट देगा तो आप उसको कितना ऑर्डर में कितना तरीके से आप बैठा सकते हो, कितना तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। और टोटल एलिमेंट्स आपको mn दिया रहेगा तो उसका ऑर्डर m/n होता है। तो हाउ मेनी ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस कैन बी पॉसिबल यूजिंग एलिमेंट, जैसे 18 एलिमेंट दी तो 18 एलिमेंट को आप कितना तरीका से बैठा सकते हो। तो 18 × 1 मतलब 18 रो और 1 कॉलम। 1/18 बाय है, ये गुना है दिख रहा है लेकिन बाई है, ऑर्डर को हमेशा बाय में पढ़ा जाता है। तो m/n नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, दोनों का मीनिंग सेम है। अभी आपको 18 रो बोल रहा है 1 कॉलम और ये 1 रो बोल रहा है 18 कॉलम। फिर आपका 9/2 है और 2/9 है, तो मतलब 9 रो 2 कॉलम और 2 रो 9 कॉलम। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आ गया 6। अगर इसी को आप अलग तरीके से बनाओगे, अगर ये फैक्टर कर लोगे 2 पे पावर 1 3 पे पावर 2, तो लेने का तरीका एक होगा और नहीं लेने का तरीका एक होगा। और टोटल 3 2 है, लेने का तरीका 2, नहीं लेने का तरीका 1। तो 2 × 3 क्या हो जाएगा 6। अब इसमें क्या फायदा होगा कि आप जैसे मान के चलो यहाँ से 1 2 लोगे, यहाँ से 3 को 2 2 को 3 लोगे, तो 9 × 2 × 9। अब यहाँ से क्या करना, 1 3 इसको दे देना है तो 6 बन जाएगा। तो 6 × 3 अपने आप ऑर्डर वो एक्सचेंज होते रहेगा। तो बहुत बेस्ट तरीका है। और फिर याद रखना कि जैसे 25 है तो 25 का फैक्टर जब आप करोगे तो एक तो 25/1 हो जाएगा, 25 रो 1 कॉलम। फिर 1/25 तो 1 रो 25 कॉलम। फिर आप 5/5 को 2 बार नहीं लिखो कि दोनों का मीनिंग सेम ही हो जाएगा। ये भी बोल रहा है कि 5 रो 5 कॉलम, ये भी बोल रहा है 5 रो 5 कॉलम, तो एक ही बार काउंट करना है। इसी को अगर अल्टरनेट बनाना चाहोगे तो डायरेक्ट 25 एलिमेंट है तो 25 एलिमेंट को हम लोग लिखेंगे 5 पे पावर, और इसका कोई फैक्टर नहीं हो सकता है 5 पे पावर 2। तो अगर ऑर्डर निकालना चाह रहे हो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर, तो टोटल 5 तुम्हारे पास 2 है। 5 कितना है 2, मतलब 5 × 5 = 25। अगर 25 को तुम तोड़ोगे तो 5 × 5। तो यहाँ से टोटल 5 तुम्हारे पास 2 है, तो लेने का तरीका 2 होगा और नहीं लेने का तरीका 1। और कितना भी सेव रखा हो, कुछ बच्चा को समझ में नहीं आ रहा, ये अलाइड थिंग्स पे काम करता है। तो टोटल सेव आपके पास 10 रखा हुआ है, तो लेने का तरीका तो 10 होगा। या तो 1 एप्पल लेंगे या 2 एप्पल या 3 एप्पल, लेने का तरीका 10 होगा, 10 एप्पल रखा हो। और नहीं लेने का तरीका सिर्फ 1 होगा, एक ही बार में बोल दिए हमको नहीं लेना। तो कितना भी एप्पल रखा हो, कितना भी कुछ भी फ्रूट टाइप का रखा हो अलाइड थिंग्स, तो नहीं लेने का तरीका सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। क्योंकि 50 एप्पल आपका यहाँ रखा हुआ है, 50 टोकरी में एप्पल रखा हुआ है, आपको एक भी एप्पल नहीं लेना है तो नहीं लिए, बोल दिए भैया हमको नहीं लेना चाहिए, तो नहीं लेने का तरीका 1 होता है। अब बच्चों 4th नंबर में आते हैं। अब जैसे मान के चलो टोटल एलिमेंट हम तुमको 13 दे रहे हैं, तो 13 तो प्राइम नंबर है, इसका तो ज्यादा हो नहीं सकता है, तो एक होगा 13/1 और एक होगा 1/13। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितना पॉसिबल होगा 2, क्योंकि यहाँ कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि 13 इज ए प्राइम नंबर। तो 1/13 हो सकता है या 13/1, लेकिन दोनों होगा, पलटी मारना है, क्योंकि इसका मीनिंग है 13 रो 1 कॉलम और इसका मीनिंग है 1 रो 13 कॉलम। तो फैक्टर कर दिए एक तरह से, बस उसको गुना नहीं पढ़कर हम लोग बाय पढ़ेंगे, क्योंकि ऑर्डर m/n पढ़ा जाता है। तो टोटल अगर इसी को अल्टरनेट बनाओगे तो 13 जो है आपका 13 प्राइम नंबर है, तो 13 पे पावर 1। तो लेने का तरीका मतलब तुम्हारे पास टोटल 13 कितना अवेलेबल 1, तो लेने का तरीका 1 होगा और नहीं लेने का तरीका 1। तो 1 + 1 कितना आ गया 2। इसी तरह से बच्चों अगर आपको 16 एलिमेंट्स दे दिए, अगर इसको आप फैक्टर तरीके से करना चाहोगे, सबसे पहला फैक्टर 16 × 1 और 1 × 16, और दोनों का मीनिंग बेटा से अलग अलग है। ये बोलता है 16 रो 1 कॉलम, ये बोलता है 1 रो और 16 कॉलम। फिर अगला हो जाएगा 8 × 2 और 2 × 8, और अगला क्या हो जाएगा 4 × 4। तो फिर वही वाला कंसेप्ट बच्चों लगेगा कि 5/5 को पलटी मारने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी बोल रहा है कि 4 रो 4 कॉलम। अगर तुम इसको पलटी मार के फिर से 4/4 लिखते, इसको गिनती नहीं करना, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम हो जाएगा। ये भी बोलता है 4 रो 4 कॉलम, ये भी बोलता है 4 रो, एक ही लेना है। तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों 2 2 4 1 5, इतना पॉसिबिलिटी होगा। अब इसी को अगर आप शॉर्ट ट्रिक से अल्टरनेट बनाना चाहोगे, तो अल्टरनेट में क्या हो जाएगा 16 को अगर आप इधर तोड़ोगे बगल में, तो 2 से करो तो 8 बार में,
फिर 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 पे पावर 4। तो अगर ऑर्डर निकालना है टोटल ऑर्डर कितना पॉसिबल होगा तो 2 पे पावर 4, मतलब तुम्हारे पास टोटल 2 कितना है 4 को, तो लेने का तरीका कितना होगा 4। 4 तरीके से 2 आप ले सकते हो, और नहीं लेने का तरीका तो सिर्फ और सिर्फ कितना होगा 1। तो देखो डायरेक्ट आंसर आ गया 5। तो ये बहुत काम आएगा। लेकिन कुछ बच्चा कह रहा है कि सर फैक्टर से भी तो बहुत जल्दी आ जाता है, तो फैक्टर से आपका जल्दी इसलिए आ रहा है क्योंकि हम एलिमेंट जो दे रहे हैं बहुत कम मात्रा में दे रहे हैं। 24 एलिमेंट दे रहे हैं, 16 एलिमेंट दे रहे हैं, 25 एलिमेंट दे रहे हैं। अगर हम टोटल एलिमेंट आपको जैसे 360 दे दिए, अब 360 को तोड़ने में आपको फिर टाइम लगेगा, कुछ फैक्टर मिसिंग भी हो सकता है। जैसे 6 नंबर में दे रहे हैं, जैसे हम मान के चलो 108 एलिमेंट्स दे दिए, तो 108 एलिमेंट्स पहले तोड़ने का कोशिश करो, तो सबसे पहला फैक्टर तो 108/1, फिर अगला 1/108, दोनों का मीनिंग अलग है। ये बोल रहा है कि 108 रो 1 कॉलम, ये बोल रहा है 1 रो 108 कॉलम। फिर और तोड़ते हैं, एक बार टूटेगा ये 54 गुना 2 मतलब, और फिर 2 × 54 ये भी होगा, फिर 36 × 3 और 3 × 36, और देखो कुछ 27 चौका भी 108 होता है, तो 27 × 4 और 4 × 27। और देखो अगर कुछ मिसिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिसिंग होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। 18 हो जाएगा शायद, 18 × 8 6 और 6 × 18। और भी देखो कुछ पॉसिबिलिटी अगर हो सकता है तो 12 भी हो सकता है, 12 × 9 और 9 × 12। तो इसमें देखो टाइम लग रहा है, मतलब सोचना पड़ रहा है कि क्या क्या इसका फैक्टर हो सकता है, सर क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो अभी तक मैं तो इतना निकाल चुका, 2 इधर 1 2 करके 2 4 4 8 4 12। लेकिन चलो एक बार उधर ट्राई करते हैं, सच में 12 और फैक्टर होगा क्या होगा, अभी भी शक हो रहा है कि कुछ फैक्टर और होगा। तो इसको अगर हम शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे अल्टरनेट तरीका से, बस क्या कष्ट करना है कि 108 को तोड़ देना है। तो ये आपका 108 को क्या करना है, 2 से तो ये 54, फिर 2 से तो ये 27, फिर 3 से तो 9, और फिर 3 से तो 3 3 9, तो 2 पे पावर 2 आएगा, क्योंकि टोटल 2 तुम्हारे पास कितना आया 2, तो 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 3। अब इसमें क्या करते हैं कि टोटल 2 तुम्हारे पास 2 है, तो टोटल 2 है, अगर ऑर्डर निकालना है कितना ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है, तो लेने का तरीका 2 और नहीं लेने का, कितना भी कुछ हो जाए नहीं लेने का एक ही तरीका, एक बार झाड़ के बोल दो भैया नहीं लेना है, तो नहीं लेने का भी तरीका होता है वो 1। और टोटल 3 तुम्हारे पास कितना है 3, लेने का तरीका 3 और नहीं लेने का तरीका 1। और देखो कितना हो गया यहाँ पे 3 × 4 कितना हो गया 12। तो चलो ठीक है, यहाँ भी आंसर आया था 12, मतलब टोटल ऑर्डर जो पॉसिबल हुआ था वो 12 हुआ था। लेकिन बच्चों ये तो हमको कैलकुलेशन चलो ठीक है हम क्लियर कर दें, लेकिन आप लोग कुछ मिस कर जाओगे। लेकिन बोर्ड में ज़्यादातर आपको कम मात्रा में ही एलिमेंट देगा, तब तो ज़्यादा क्लियर हो जाता है। लेकिन ज़्यादा एलिमेंट अगर देगा तो आपको ये बेस्ट तरीका है कि आप उसका फैक्टर कर लो, और जितना है वो लेने का तरीका नहीं लेने का तरीका एक, तो कभी कोई मिस्टेक नहीं होगा। अब जैसे 7th नंबर में आपको दे दिया 1800 एलिमेंट। अब 1800 एलिमेंट को अगर आप तोड़ के बनाने की कोशिश करोगे ऑर्डर निकालने का, तो तोड़ने में आपको बहुत टाइम लगेगा 2 टुकड़ा में। इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि 18 × 100 कर देते हैं, और यहाँ से 2 × 9 कर देते हैं, और यहाँ 25 × 4 कर देते हैं 2, और यहाँ 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 2 और 2 पे पावर 2। तो टोटल कितना हो जाएगा 2 पे पावर, ये यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 3, और 3 पे पावर 2 और 5 पे। लेने का तरीका 3, नहीं लेने का तरीका 1, मतलब टोटल 2 तुम्हारे पास 3 है, तो लेने का तरीका 3, नहीं लेने का 1, और लेने का तरीका 2 और नहीं लेने का तरीका 1, लेने का तरीका 2 और नहीं लेने का तरीका 1। जितना तुम्हारे पास अवेलेबल है वो लेने का तरीका और नहीं लेने का तरीका सिर्फ 1 होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 × 3 × 3, तो 4 24, मतलब टोटल ऑर्डर जो आपको पॉसिबल होगा 1800 एलिमेंट अगर देगा तो 24 तरीका आपका 24 ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है, 24 तरीके से उसको आप अरेंज कर सकते हो। बाकी बात अगर आपको कम एलिमेंट दिया रहे, और फिर याद रखिएगा 16 का जो 4 4 होता है तो वो 2 बार रिपीट नहीं करना है, क्योंकि 4/4 4/4 दोनों सेम ही मीनिंग है। और 108 एलिमेंट देगा तो तोड़ के भी बताए तो 12 आया, फिर उसको ये दिमाग लगा के बताया पहले फैक्टर कर लो, 2 पे पावर 2 है तो लेने का तरीका 2, नहीं लेने का तरीका 1, 3 पे पावर 3 है, लेने का तरीका 3, नहीं लेने का तरीका 1, तो 12। लेकिन 1800 एलिमेंट को हम दिमाग ही नहीं लगाया, डायरेक्ट फैक्टर ही कर दिया, और सीधा इस तरीके से 24 ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है, तो टेंशन नहीं होता इससे। तो ये शॉर्ट ट्रिक बेटा आपको काम आएगा, और बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ही आता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना, आप ऑब्जेक्टिव तरीके से बना सकते हो, टिक मार सकते हो। बोर्ड बिहार बोर्ड में तो खास करके ऑब्जेक्टिव ही आता है, 150% ऑब्जेक्टिव ही डाल देता है। और कुछ क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करोगे कर सकते हो, जैसे आपको कुछ और दे देते हैं, जैसे
36 एलिमेंट देते हैं। तो 36 का सबसे पहले 36 इंटू 1 और 1 इंटू, ये टुकड़ा भी कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम बहुत कम एलिमेंट देता है, मिनिमम एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट कम रहता है। फिर उसके बाद 18 गुना 2 और 2 गुना 18, फिर आपको और क्या हो सकता है 12 गुना 3 और 3 गुना 12, फिर 9 गुना 4, 4 गुना, मतलब इस तरह से इसको फैक्टर करना है जिस तरह से उसका प्रोडक्ट भी आपका 36 है। और फिर अगला और कुछ हो सकता है तो देखो, शायद नहीं होगा तो 6 इंटू 6, तो 6 इंटू 6 को रिपीट नहीं करना है, क्योंकि 6 इंटू 6 को पलटोगे भी तो मीनिंग वही होगा, 6 रो 6 कॉलम, तो टोटल आपका आ गया 9। अगर इसी को हम शॉर्ट ट्रिक से बनाना चाहे तो 36 को तोड़ते हैं, तो 36 को अगर तोड़ोगे तो कितना बार टूटेगा 4 गुना 9, और ये 4 को लिख दो 2 पे पावर 2, इसको 3 पे पावर 2, तो ये कितना हो गया 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 2। अब यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, टोटल 2 तुम्हारे पास 2 है, लेने का तरीका 2, नहीं लेने का तरीका 1, लेने का तरीका 2, नहीं लेने का 1, तो 3 गुना 3 कितना आ गया 9। कोई झंझट ही नहीं है, कोई जरूरी नहीं ऐसा करने का, आप फैक्टर कर लो, जितना पावर आता है तो वो लेने का तरीका होता है, नहीं लेने का तरीका 1 होता है, और वहाँ से और अपने आप वो जोड़ा लगते जाएगा, बनते जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 गुना 9 आएगा, फिर अगर वहाँ से 1 3 खींच के ये ले लेगा तो 4 तिया 12, 12 गुना 3 हो जाएगा, फिर पलटी कर लेगा। तो सबसे बेस्ट है ये शॉर्ट ट्रिक, आप लगाओगे तो कोई टेंशन नहीं होगा। और ये ऑर्डर जो है नंबर ऑफ रो और कॉलम अगर बराबर हो जाए तो आप उसको चेंज नहीं करो, क्योंकि दोनों का मीनिंग जो होगा बच्चों वो सेम होगा। जैसे आपका एनसीईआरटी में बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है 5 एलिमेंट, तो 5 एलिमेंट्स तो प्राइम नंबर है जिसका तो 2 ही टुकड़ा हो सकता है, 5 गुना 1 और 1 गुना 5, तो कितना ऑर्डर पॉसिबल होगा 2। इसी को अगर आप शॉर्ट ट्रिक से बनाना चाहोगे तो 5 को क्या लिख दोगे 5 पे पावर 1, और लेने का तरीका 1 होगा, नहीं लेने का तरीका 1, तो कितना ऑर्डर आएगा 2। तो दोनों शॉर्ट ट्रिक भी अच्छा है, और ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट अगर ज़्यादा हो तो शॉर्ट ट्रिक ही अपना अच्छा काम आएगा बच्चों। इस लेक्चर में बच्चों हम आपको डिस्कशन कर दिए कि हाउ मेनी ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस किस तरीके से निकाल सकते हो। आगे आपको ये तो सिर्फ ऑर्डर पूछे हैं, मैट्रिसेस कितना पॉसिबल हो सकता है वो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों डिस्कशन करेंगे। और जो बच्चे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कीजिए। आपको 12th का 3 बैच लॉन्च हुआ है, 7 to 8, फिर 9 to 10 और इवनिंग में 4 to 5, और 11th का बैच भी एक लॉन्च हो चुका है 3 to 4 है बच्चों, और टारगेट बैच भी बच्चों 5 बजे चल रहा है, 5 से 6:30, तो जिसको ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू बच्चों।